सत्तीपारा गांव में गोलू नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में बबलू चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन गोलू ने बबलू चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर गोलू रोने लगा। तब बबलू चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन बबलू चाचा गोलू को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी भड़क गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब गोलू ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर गोलू अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। बबलू चाचा वापस अपने घर चले गए। गोलू बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? ये मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोलू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर गोलू ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक गोलू के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मेरा नाम राजू है। मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं। मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, गोलू उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने गोल से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। राजू मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन राजू ने गोलू से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गाँव जा रहे हैं। यह सुनकर गोलू रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूंगा। गोलू राजू के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, राजू लगता है हम बहुत दूर आ गए। तुम्हारा घर कहाँ है? राजू ने कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद गोलू ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। गोलू ने पुकारा, राजू राजू तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गोलू घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। गोलू उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, गोलू तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान गायब हो गए। गोलू की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से